अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 3, जिसे मैं पहले अपलोड कर चुकी थी। बट आई थिंक फॉर न्यू लर्नर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताई जाए। इसलिए मैंने सोचा कि इसको दोबारा से अपलोड किया जाए, थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए लेक्चर में ज़्यादा। तो इस पूरे लेक्चर में हमने कवर क्या करना है, इस पूरे लेक्चर में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश जो है वो कैसे फैली, किस तरह फैली और किन किन ममालिक में ये किस रेफरेंस से आई। ठीक है, अब यहाँ पर कच्चू क्लासिफिकेशन देखें, उनमें हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ जाते हैं। एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है और एक एक्सपेंडिंग सर्कल है। इनर सर्कल में वो ममालिक आ जाता है जिन्होंने इंग्लिश को एज अ मदर टंग अडॉप्ट किया है। आउटर सर्कल में वो आ जाता है जिन्होंने इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज अडॉप्ट किया, जिनमें हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग सर्कल में वो आ जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लेवल पर यूज़ किया है, जैसे कि आप चाइना एग्जाम्पल रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश आ जाती है। ठीक है, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज ENL, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज ESL एंड इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज EFL। ठीक है, ये आप लोगों का एब्रिविएशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में लाजमी आएंगे, आप लोगों ने इन्हें अच्छे से याद करना है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन बताया गया इंग्लिश का। ठीक है, ओरिजिन में बताया गया है कि वाज स्पोकन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ यूरोप, यूरोप के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बोली जाती थी। आप लोगों ने एंग्लो सेक्सोन्स और ये जूट्स वर्ड्स सुने हैं। आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ कि इंग्लिश जो है वो आई कैसे। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि 6-7 सेंचुरी की बात है, बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग एंगल्स सेक्सोन्स और ये जूट्स जो थे, ठीक है, ये अपने साथ ना बहुत सारी लैंग्वेजेस लेकर इंग्लैंड में आए थे। ठीक है, अब उन लैंग्वेजेस में से एक ओल्ड इंग्लिश थी। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश थी जो वहाँ पर 11वीं सेंचुरी तक बोली जाती थी। ठीक है, फिर 11वीं सेंचुरी के बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुई। ठीक है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया। ठीक है, वहाँ पर तो इस तरह जो है वो ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में और फिर मिडिल इंग्लिश से जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो इस तरह वहाँ बोली गई और जिस जिस तरह ये इन्फ्लुएंस आया, यानी कि जिस जिस तरह लोगों की हुकूमत आई, जिन जिन ममालिक की हुकूमत आई वहाँ पर, तो वो उन ममालिक की ज़ुबानों से भी कुछ वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश में ऐड हो गए। तो इस तरह इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेज से मिलकर बनी है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उर्दू लैंग्वेज से एक वर्ड है जंगल। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश में ऐड है। आप तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर जो है ये ज़ुबान बनी। अब यहाँ पर बताया गया कि वह स्पोकन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ यूरोप, देन कॉल्ड ट्यूटिश और ट्यूच और डेच, उसके बाद ब्राउड टू ब्रिटेन बाय सेटलर्स लाइक जूट्स एंगल्स और सेक्सोन्स इन 1449। या आप लोगों को मैंने बता दिया, स्टोरी हिस्ट्री पता है आप लोगों को। उसके बाद जो है वो बताया गया कि अराइवल ऑफ इंग्लिश इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में कैसे आई थी। सेटलर्स हैड मोर पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, जो यहाँ पर आकर ये एंगल सेक्सोन्स और जूट्स रहने लग गए थे, ये ज़्यादा पावर में थे, वेल्थ में थे। ठीक है, उसके बाद जर्मैनिक बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज। ठीक है, डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी। दीज ग्रुप्स वर क्लोजली रिलेटेड इन लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि द वर्ड एंगल और एंगल जो है, एंगल और एंगल वाज अप्लाइड टू ऑल द सेटलर्स, यानी कि सारे जो वहाँ पर आबाद थे उनके ऊपर अप्लाई किया गया। द रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना है। इस तरह से जो है वो इंग्लिश ब्रिटेन में आई। देन यहाँ पर बताया गया है एसेक्स वेसेक्स, ये मिडल सेक्स, यहाँ पर ये कुछ किंगडम्स की बात की गई है कि एसेक्स जो है वो किन्हें कहते हैं, द किंगडम ऑफ ईस्ट सेक्सोन्स, यानी कि ईस्ट सेक्सोन्स वाले लोग जो थे इनको एसेक्स से मुखातिब किया जाता था। ये आप लोगों ने याद रखना है, एसेक्स वेसेक्स मिडल सेक्स और सुसेक्स। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें, द किंगडम ऑफ ईस्ट एंग्लिया वॉज डिवाइडेड इंटू द रीजन ऑफ द नॉर्थ फोल्क और साउथ फोल्क, नॉर्थ फोल्क और सफोल्क। उसके बाद टॉपिक 16 है। ठीक है, जिसमें बताया गया स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन एंड सेटलमेंट्स अमेरिका, यानी कि अब ये अमेरिका की हिस्ट्री आ गई है। एक्सपीडिशन टू अमेरिका 1584, ये एक्सपीडिशंस आप कह सकते हैं कि जो जंगी मुहिमात होती हैं ना वो। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपीडिशन एंडिंग इन फेलियर, यानी कि जो पहली एक्सपीडिशन हुई थी वो नाकामी पर आकर जो है वो ख़त्म हुई थी। सक्सेसफुल सेटलमेंट कब हुई थी, 1640 में। नंबर्स ऑफ इमिग्रांट्स इंक्रीज, फिर लोग आकर यहाँ पर बसने लग गए थे। ठीक है, कुछ मुहाजिर थे जिन्होंने हिजरत की थी। ठीक है, और यहाँ पर आकर बसने लग गए थे। तो उस तरह से जो है वो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 25,000 मोर इमिग्रांट्स अराइव्ड, यहाँ पर आए थे। ठीक है, और रहने लग गए थे। उसके अलावा टाइड वाटर एक्सेंट की बात की जा रही है कि टाइड वाटर एक्सेंट जो है वो किसे कहते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि टाइड वाटर एक्सेंट जो है इज़ अ वैरायटी ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, जो कि टाइड वाटर रीजन में बोली जाती थी, वर्जीनिया के। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। साउथर्न सेटलमेंट है, इंक्लूडेड सेटलर्स फ्रॉम इंग्लैंड्स वेस्ट कंट्री। ठीक है, और इनके कुछ
एक्सेंट के करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, जिनमें क्या किया जाता कि जी वॉइसिंग जो थी, एस साउंड की जी वॉइसिंग थी वहाँ पर, और उसके अलावा आर जो था वो स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस्ड किया जाता था आफ्टर वोवल्स, ठीक है। और डायलेक्टिकल डिफियन में क्या था कि आर जो था वो उसकी कमी कर दी जाती थी वोवल्स के बाद, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस इसका याद रखना है, एज सच अगर आया तो आप लोगों के कुछ करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक 17 है, जिसमें बताया गया स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन सेटलमेंट्स, अमेरिका का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन की बात की गई है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में क्या था कि अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रांट्स फ्रॉम मिडलैंड एंड नॉर्थ रैन इंग्लैंड, यानी कि वो यहाँ पर आ गए थे। उसके अलावा क्या हुआ था कि 19वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन जो थी ये इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से गुर्बत भी काफ़ी हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है, जिनमें बताया गया है कि 1790 से 1890 तक ये ड्यूरेशन थी, जिनमें क्या हुआ था कि पॉपुलेशन 4 मिलियन से 50 मिलियन तक जो है वो बढ़ गई थी। और उसके अलावा 1900 में पॉपुलेशन जो थी वो 75 मिलियन थी। उसके बाद 2016 का यहाँ पर है 3 to 3.1 मिलियन। ये आप लोगों को क्विज़ में आएगा, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन की बात की गई है, जो इंक्रीज़ इन मदर टंग यूजर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो उसके लिहाज से बताया गया कि 3 to 3.1 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो इंग्लिश की, जो कि मदर टंग के तौर पर इंग्लिश को यूज़ करती थी, ठीक है। टॉपिक 18 आ जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन सेटलमेंट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्विज हैं, जिसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश और न्यूजीलैंड भी कॉलोनाइज्ड किया गया था ब्रिटिश के थ्रू, यानी कि ब्रिटिश की हुकूमत थी इन पर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाज मेड अ पीनल कॉलोनी। पीनल कॉलोनी किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने पीछे हिस्ट्री पढ़ी है ना, कि क्या होता था कि यहाँ से कैदियों को कैदी बना लिया जाता था लोगों को, ठीक है, और वहाँ भेज दिया जाता था। तो ये पीनल कॉलोनी इसी को कहते हैं। उसके अलावा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ इमिग्रेशन इंक्रीज रैपिडली इन मिड 19वीं सेंचुरी, ये क्विज में आ सकता है। उसके अलावा 2016 की पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी, 24.30 मिलियन थी। ये जो पूरा है ना, इसमें जितनी डेट्स हैं ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएंगी, लेकिन आप लोगों को क्विज में आ सकती हैं, तो आप लोगों को ये याद करनी पड़नी है, ठीक है। उसके बाद सेटलमेंट हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड है, अगेन बताया गया है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने खुद पढ़ना है, क्योंकि डेट्स हैं, इनको मैं किस तरह डिस्क्राइब करूँ। इन्फ्लुएंसेस ऑफ न्यूजीलैंड इंग्लिश जो है, उसमें क्या था कि परसेप्शंस थे कि इनके तल्लुकात जब ब्रिटेन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, अपने अपने परसेप्शंस अजम्पशंस थी, ठीक है। आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें डेट्स हैं, डेट्स आपको याद करनी पड़नी है। वो थोड़ी सी आके डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, लेकिन इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ से टाइड वाटर एक्सेंट आ जाता है, अगर टाइड वाटर एक्सेंट आया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ बोला जाता है। और उसके अलावा जी वॉइसिंग ऑफ एस साउंड्स थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये वेस्ट सेक्स, एस सेक्स और मिडल सेक्स में से क्विज आ जाएंगे। अगेन यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की हैं आप लोगों ने इन्हें याद रखना है। कुछ हिस्ट्री होती है जिसे हम अपनी नॉलेज के लिए याद रखते हैं, जो कि हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इन हिस्ट्री को लाजमी सुने और इन्हें याद रखें, ताकि जब एट द एंड आप लोग किसी लेवल पर जाएं, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को इन हिस्ट्री का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। उसको लाइक भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।